अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का यूनिट 1 है उसका एक अहम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, हमारे पास एक मैट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है। हमने क्या करना है, हमने वहां से दो वेरिएबल्स ए बी फाइंड करने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ 2 इंटू एक मैट्रिक्स है प्लस 3 इंटू मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, यानी ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है दोनों, ये वाला और ये वाले दोनों, इनको सम कर लें तो इसका आंसर इसके बराबर होता है, वो कह रहा है। तो हमने क्या करना है, ए बी निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 by 2 है और एक ही मैट्रिक्स है। तो ये इक्वल कब होगा, जब ये वाला भी इसी फॉर्म में होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को भी इसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या होगा, 2 अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। आपने क्या करना है, 2 को अंदर जाके पहले हर एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई -3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई ए। तो ये मल्टीप्लाई हो चुका। उसके बाद प्लस है, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके। तो 3 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करें b के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करें -4 के साथ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। उसके बाद राइट हैंड साइड हमारे पास, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये हमारे पास एज इट इज चलती रहेगी क्योंकि ये हमारे पास 2 by 2 की फॉर्म में है, ये सॉल्व है। तो हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम लिखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक और मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल डाल देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में हमारे पास 2 इक्वल आ रहे हैं और इस तरफ कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास इसका जो सिंटैक्स है या इसका जो फॉर्मेट है ये गलत है। यानी इस तरह इक्वल हमारे पास एक लाइन में 2 नहीं आ सकते, या इधर कुछ हो फिर आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें ये चीज इसके बराबर है, तो इस इक्वल का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल नहीं डालना, इस जगह पे आपने खास ख्याल रखना है, इक्वल हमारा ये वाला चलता रहेगा दरमियान में। उसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, साथ माइनस आएगा और हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा, ए से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ये फर्स्ट मैट्रिक्स। उसके बाद ऐड करें इसको सेकंड में, 3 1 is 3, ये हमारे पास 3b बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3 8 जार 24 और ये 3 4 जार 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसके बाद हमारा एक स्टेप रहता है इसको इक्वल करने में, 7 10 18 1। तो इसको आप क्या करें, ऐड कर दें। ऐड कैसे करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी। 4 3 में ऐड होगा और 8 ऐड होगा 3b में, और उसके बाद हमारे पास -6 प्लस क्या होगा, 24 होगा और 2a प्लस माइनस क्या होगा, हमारे पास 12 होगा। मैट्रिक्स क्लोज हो गया। उसके बाद आपने इसको इक्वल लिखना है, 7 और 10 18 एंड 1। तो ये हमारे पास बिल्कुल एक स्टेप रह गया, इसको ऐड कर लें। 4 + 3 क्या होता है, 7। 8 + 3 भी ऐड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है और यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ भी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे इसको 11 भी कर देते हैं। तो आपने इसका ख्याल रखना है, आपने इसको 8 + 3 भी ही लिखना है, इसको चेंज नहीं करना। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 24 में 6 माइनस करें हमारे पास क्या आएगा, 18, और साइन बढ़ेगा तो बड़ा हमारे पास 24 है, उसका पॉजिटिव है तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 2a प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स लेफ्ट साइड वाले सॉल्व हो चुके हैं और ये हमारे पास इक्वल भी आ चुके हैं इस मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 7 और 7 आपस में इक्वल हैं, 18 और 18 आपस में इक्वल हैं। अब उसने कहा था कि ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो इनकी हर एंट्री क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। यानी 7 7 के इक्वल है, 18 18 के इक्वल है, तो ये वाला भी हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इक्वल लिखेंगे और इससे ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, बाई कंपेयरिंग इन मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 + 3b = 10। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करें, 8 प्लस हो रहा है, यहाँ पे इधर प्लस का साइन है तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 3b = 10 - 8। यहाँ से आप हल करें इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, और b की वजह हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो b हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3। अब a निकालना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2a - 12 है, वो किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2a - 12 = 1। इसको सॉल्व करें, हमारे पास क्या आएगा, 2a = 1 + 12, क्योंकि -12 इधर नफी हो रहा है, इधर जाके जमा हो जाएगा। सो 2a = 13 और a जहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को डिवाइड करें इस तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13/2। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी हैं, ए और बी की वैल्यूज आ चुकी हैं। स्टूडेंट्स आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं। तो
तो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, ध्यान से सॉल्व करना है और यहाँ पे इक्वली लगाना और इनके एडिशन में भी आपने केयर करनी है। आई होप सो आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।